अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये नक्श है सौतन के लिए और नफ़रत के लिए, और किसी तरह का भी कोई जुआ वगैरह खेलता है उससे छुटकारा पाने के लिए, या कोई बुरी महफिल है तो उसके लिए भी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हो तो प्रेस घंटी को दबाना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला आ जाए। हाँ तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको नजायज़ इस्तेमाल नहीं करना, किसी हरगिज़ भी नजायज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। इसको जब भी करना है आपने जायज़ इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको वाकई आप सौतन से तंग हो, परेशान हो, या है उसके पीछे वाकई ही कि आप तंग हो, तब इसको कीजिएगा। नहीं तो हरगिज़ ना कीजिए। ऐसी सूरत हाल आपके ऊपर आ जाए कि आप कहते हो कि अब मैंने करना ही करना है, कि भी मैं अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, तो तब कीजिएगा। ऐसे ही ना कर दीजिए कि अच्छे खासे घर को आप उजाड़ दें या उसके अंदर लड़ाई डलवा दें या उसको दूर कर दें, तो उसके गुनाह के भी ज़िम्मेदार आप बन जाओगे। और दूसरा नंबर पे हरगिज़ मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि आप जायज़ इस्तेमाल कीजिए अगर वाकई में आपको ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। करना क्या, आपने टाइम क्या रहेगा और किस टाइम पे तैयार करना है, वीडियो स्लिप नहीं कीजिएगा, ताकि कोई भी समझ आपको नहीं आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। चांद की पहली तरीकों में पहली तारीख से लेके 6 तारीख तक आपके पास टाइम होगा। चांद की पहली जब चांद पहली तारीख में चढ़ता है ना, तो पहली तारीख से लेके 6 तारीख तक सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, सुबह 6 बजे के बाद जैसे सूरज निकलता आपको नज़र आता है ना, तो आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, करना कैसे आपने कि इसको आक का पत्ता जो होता है ना, आक आक जिसके अंदर दूध निकलता है, ये देख रहे हो। वैसे तो आप पत्ता देख के आप वहाँ से तोड़ के ले आइए। अगर आपको नहीं समझ आती तो किसी से पूछ लें आक का पत्ता क्या होता है, जिसमें से दूध निकलता है ना। तो इस तरह का पत्ता आप तोड़ के ले आइए। ठीक है, 7 पत्ते तोड़ के लाने हैं आपने, इस तरह के 7 पत्ते लाने के बाद आपने सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, तो आप इस तरह का तवीज़ उसके ऊपर सातों के ऊपर बना दीजिए। जैसा ही आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, वैसे 7 तवीज़ आप अलग अलग पत्ते के ऊपर बना दीजिए। ठीक है, बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये देखिए, ये लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ। हम फ़लाँ बिन फ़लाँ किसको कहते हैं? फ़लाँ का मतलब है कि जिसका आपने नाम एंटर करना उसको हम फ़लाँ कहते हैं। ठीक है, तो अब आपकी सौतन का फ़र्ज़ करें क्या नाम है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, सौतन का नाम यहाँ पे लिखने के बाद अगर औरत होती है सौतन, तो बिनते लगा के उसकी वालदा का नाम। ठीक है, बिन नहीं लगेगा, कि ये आपने ध्यान रखना है, बिनते लगा के उसकी वालदा का नाम। अगर आपको नहीं पता तो आप वालदा का नाम का नहीं पता तो आप आगे बिन अम्मा हवा लगा सकते हो। ठीक है, वैसे तो नाम पूरे होने चाहिए आपके पास। अगर नहीं है किसी सूरत हाल में तो बिन अम्मा हवा लगा सकते हो, नहीं तो उसकी वालदा का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे आपका मकसद लिखा जाएगा कि आपने क्या करना है, उसको दूर करना है या दावत करवानी है, या उससे जो भी आपने करना होगा वो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि जायज़ करना नजायज़ नहीं करना हम जिम्मेवार नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप जिम्मेवार हो। हमने हमारे वीडियो देने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप नजायज़ करते रहो। ठीक है, हम तो जायज़ काम के लिए दे रहे हैं कि परेशान हो आप, आमली को पैसे देते हो या किसी को भी देते हो तो आपके ज़ाया हो जाते हैं, काम नहीं होता, तो इसलिए आप लोगों को दिया गया है, वरना ऐसे ही हम नहीं दे रहे। ठीक है, कि आप कोई भी नजायज़ काम करते हो, ये आपने खुद से ध्यान करना है। ठीक है, तो आगे आपने मकसद लिख के, या वैसे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आपने दूर करना है तो फ़लाँ बिन फ़लाँ से दूर हो जाए। ठीक है, तो उसके एंड पे उसका नाम जिससे दूर करना है। ठीक है, ये दूर हो जाए इससे। ठीक है, आगे नाम आ जाएगा जो, यानी कि जैसे कोई भी नाम है आपका। ठीक है, रियाज है, मलक है, जो भी नाम होगा वो आगे आपने लिखना है।
ठीक है। लिखने के बाद आपने बिन लगा के वालदा का नाम, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे भी उसकी वालदा का नाम नहीं पता तो आप बिन अम्मा हवा लगा सकते हो। आदमी है तो बिन लगेगा, औरत है तो बिनते लगेगा। ये खास ध्यान रखना है आपने। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको सातों तवीज़ आपने तैयार कर लिए, नाम लिख लिए, मकसद लिख लिया। लिखने के बाद आपने जैसे शाम की अजान होती है उससे पहले पहले आपने, शाम की अजान से पहले पहले आपने 121 मरतबा दरूद इब्राहीम, जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन, वो दरूद इब्राहीम है, ठीक है। वो आपने पढ़ लेना है 121 मरतबा करने से पहले, ठीक है। तो जैसे शाम की अजान से पहले आप पढ़ लेते हो 121 मरतबा, तो पढ़ने के बाद इसको आपने, जो पत्ता होगा आपके पास, उस पत्ते को आपने ऐसे ही चूल्हे के ऊपर रख देना है। जैसे इसके ऊपर तवीज़ तैयार हुआ है ना, तो इसको आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है, ठीक है। ये जल के राख हो जाएगा। इसकी जो राख बचेगी वो आपने इकट्ठी कर लेनी सातों तवीज़ों की। एक दिन में एक तवीज़ जलेगा, 7 दिन में आपके 7 पत्ते पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सातों के सातों पत्तों की राख आपने इकट्ठी कर लेनी। इकट्ठी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपके जो भी नज़दीकी कब्रिस्तान होगा, कोई भी आपके पास साई को हो, मुसलमान का हो, जो भी कब्रिस्तान आपको मिले, उसके आप किसी भी पुरानी सी कब्र देख के उसके अंदर आप उसको दबा दें, ठीक है। जैसे आप ये काम शुरू करते जाएंगे, या पहले दिन में पता चल जाएगा, तीसरे में, या आप दबा के आएंगे तब भी आपको फौरी पता चल जाएगा। ये 1-2 दिन का काम नहीं है ना, कि आप कहें कि एक दिन में मिल गया, बस एक दिन लड़ाई होगी उसके बाद ये काम करना बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये इतनी देर तक काम करता रहेगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी, आपको भी उसके ऊपर तरस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये नजायज़ आप तो बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है। जायज़ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जायज़ कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी पूरी के अंदर जब उनकी झगड़ा या लड़ाई हो तो ज़ाहिर है वो बद्दुआएं देगा तो आपको लगेंगी। ये सोच समझ के करना। अब आपने इसको जुए के लिए छुड़वाने के लिए कैसे करना है, या बुरी महफिल में बैठता है आपका मियाँ है या बच्चे हैं, जैसे कोई शराबी है, या लड़के जुआ वगैरह खेलते हैं, या बिलियर्ड में जाते हैं, या हम आपके बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, या आपका मियाँ ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे आप इसको। उसके लिए भी तरीकाकार यही रहेगा, यहाँ पे उसका नाम आएगा, ठीक है। नाम आने के बाद बिन वालदा का नाम आएगा, आगे लिखा जाएगा कि ये जुआ नहीं खेले, ठीक है। जुए की तरफ जाए भी ना, देख के सेम तरीका वही रहेगा, आपने जलाना और कब्रिस्तान में दबा देना है, ठीक है। अगर आपने दो दोस्त हैं, बुरी महफिल है दोस्तों की, तो उनसे छुड़वाना है, तो क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने उसका नाम लगाना है जिससे, यानी कि आपने जान छुड़वानी है, जिसकी छोड़नी है, ठीक है। जैसे आपका कोई मियाँ है उसकी बुरी महफिल है, या आपका बेटा है उसकी बुरी महफिल है, तो यहाँ पे वैसे ही नाम लगेगा, ठीक है। बिनते वालदा का लगा के आप आगे आप लिखेंगे कि ये इनके पास बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। नीचे उनके दोस्तों का नाम, जैसे ही आप दोस्तों का नाम लिखते जाओगे, आप 7 दिन ये करते जाएंगे और दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, इससे फूटेगी कि ये दोबारा बुरी महफिल की तरफ मुंह ही नहीं करेंगे। तो जुए के लिए भी आप कर सकते हो, या आपको लग रहा है कि इस औरत से मुझे ख़तरा है, आप शादीशुदा हो तो आपके मियाँ को कोई लपेटे में ले रही है औरत, तो आप कह रहे हैं अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो तो मेरे आदमी को खींच रही है, मैं तो परेशान हूँ, तो वो भी इसी तरीके से कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम लगा दे, बिनते वालदा का नाम लगा दे, आगे लिख दे कि उससे दूर हो जाए, ठीक है। फिर लास्ट पे उस औरत का नाम, ठीक है। ये जायज़ मकसद के लिए आप जिस तरह मर्जी करें, मेरी तरफ से इजाज़त है, जायज़ नहीं करना। और दूसरी बात ये कि मुझे व्हाट्सएप पे आपसे गुजारिश है, व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता नहीं जल्दी होता, तो मेहरबानी आपकी, ठीक है। कोई भी अगर आपको एमरजेंसी ज़रूरत हो, सवाल का जवाब करना हो, तब व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए, वरना मेहरबानी आपकी तंग मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉलें आती हैं जो हम रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, तो मेहरबानी ऐसी आपकी। तो दूसरी बात ये भी आती है कि काम वगैरह हमारा कर दे, तो हमारे पास इतना अभी टाइम नहीं है, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपका इफ्तिखार अली, अल्लाह हाफिज़।